नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। आपका स्वागत है यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर को। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी में किसी भी विषय में कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के कैप्सूल की ओर। तो दोस्तों, हमारा आज का सबसे पहला सेक्शन रहने वाला है सामान्य हिंदी का, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के सभी 40 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 3, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से? इसमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खगोल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृतघ्न, उपकार ना मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हंस। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीरद। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अध्येता। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरि। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 12, आर्द्रक का तद्भव क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अदरक। क्वेश्चन नंबर 13, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंक। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमस। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 के लिए ये अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको जवाब देना है, तो आप इस अनुच्छेद को पढ़ लेना। हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फकीरी का। देखो यहाँ लिखा हुआ है जनक को फकीरी का शौक था। क्वेश्चन नंबर 18, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनम्र सेवक का। क्वेश्चन नंबर 19, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक कार्य में। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 33 संचारी भाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 22, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाक और मुंह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज। क्वेश्चन नंबर 24, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पवन। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, म। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राण। क्वेश्चन नंबर 28, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलयालम, जो कि केरल की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह।
दोस्तों आपको ये सारे प्रकार देखने पड़ेंगे व्यंजन के, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही वर्णों के उच्चारण कहाँ से होते हैं, कंठ से होते हैं कि तालु से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए। हमारी एक हिंदी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम पर्यायवाची, विराम चिन्ह और तत्सम तत्वों पर वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। धीरे-धीरे आपको ये सारे व्यंजनों के प्रकार, संधि, समास, अलंकार सभी के वीडियो मिल जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 30, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओज। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आपदा। बाकी ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगला भाषा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का 1953 में। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 52। क्वेश्चन नंबर 35, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुश्रुति। क्वेश्चन नंबर 36, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 37, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चनैनी। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्योम। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यष्टि। क्वेश्चन नंबर 40, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीरगति पाना। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि संबंधित है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1974। दोस्तों ये जितने भी अधिनियम हैं जल प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित, सभी के ईयर्स याद कर लेना, ये कब कब लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कितने समय तक का कारावास की सजा हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों राज्यसभा के, लोकसभा के, जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी के चुनाव भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो आयोजित करता है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों के और नगर निगमों के चुनाव आयोजित करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दो देशों ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते वेका पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कौन से दो देश हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 6, के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किसके संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, इससे संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, HYB बीज, इसको बोलते हैं हाई यील्ड वेराइटी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2006।
क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 17, किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। इसे पेशा एक्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनता से, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 23, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। और सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा, जो कि केरल के कालीकट तट पर उतरा था, जिसे आज की डेट में कोझिकोड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी या हेड गियर पहननी चाहिए, यानी हेलमेट पहनना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। अगर 4 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति या बालक है तो उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 25, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय दिए गए हैं कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है, यानी फूड फैक्ट्री? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्ता या लीफ, क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 29, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डाइट्रिच ब्रेंडिस। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लायन या शेर। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया है? दोस्तों ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, आपको याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयरिश संविधान से या आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 34, भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1951 में, विनोबा भावे जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाने के जितने भी अनुच्छेद हैं सारे याद करके जाना, और राष्ट्रपति की और जो भी शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में दिया गया है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन कहाँ मिलता है, ये सभी आप देख के जाना है। और अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, तो उपराष्ट्रपति से जुड़े जितने भी अनुच्छेद हैं अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाग 11। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है
तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत में साइबर कानून। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 50-50, यानी इसके लिए 50% विश्व बैंक देता है और 50% भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, हमारा तीसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसका हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी वस्तु को 18,122 रुपए में बेचा जाता है, तो यह इसी वस्तु को 9,061 में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13,161 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। डीके के साथ में एलएस है, तो एफएम के साथ में क्या आएगा? जो भी लॉजिक लगना है लगा लेना दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनयू। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7 मई 2120 को सोमवार है, तो 7 मई 2125 सप्ताह के किस दिन आता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविवार। इस तरह का एक प्रश्न सभी सेट में मिलेगा, तो दोस्तों तैयारी करके जाना कि डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टू 5, 4 और 5 के लिए दोस्तों कथन और निष्कर्ष पर आधारित हैं। कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष दिए गए हैं। हमें ऑप्शन कैसे चूज करना है ये देख लेते हैं। हम विकल्प ए चूज करेंगे अगर सिर्फ पहला निष्कर्ष फॉलो करता है, बी को चूज करेंगे अगर सिर्फ दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, सी को चूज करेंगे अगर दोनों निष्कर्ष में से कोई भी फॉलो नहीं करता, डी को चूज करेंगे अगर दोनों ही निष्कर्ष फॉलो करते हैं, और ई को चूज करेंगे यदि पहला या फिर दूसरा फॉलो करता है। तो दोस्तों इसको याद रखना है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कथन दिया है, सभी लिरिक्स गुड्स हैं, सभी सॉन्ग्स लिरिक्स हैं। निष्कर्ष है, सभी सॉन्ग्स गुड्स हैं, सभी गुड्स लिरिक्स हैं। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए, जिसका अर्थ है कि सिर्फ निष्कर्ष एक फॉलो करता है, यानी कि ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, कथन दिया है, कुछ शहर कस्बे हैं, सभी कस्बे राज्य हैं, सभी शहर महाद्वीप हैं। निष्कर्ष है, कुछ शहर राज्य हैं, कुछ महाद्वीप कस्बे हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का डी, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा गया। इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10.5%। कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, तीन संख्याएं 11:13:15 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 441 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 84। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 123 दिनों में कर सकता है और सी इसी कार्य को अकेले 164 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर कार्य किया, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर कार्य किया। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 67 सही 2/7 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए का अर्थ में जोड़ना, बी का अर्थ से गुणा, सी का अर्थ से घटाना और डी का अर्थ से विभाजित करना है, तो ये जो समीकरण दिया गया है इसका मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10%। क्वेश्चन नंबर 11, 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान रहेगा 3.14। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6,367.92। क्वेश्चन नंबर 12, एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1650 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 64 सेकंड का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 561 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 760 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल पर साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर पर आवर की चाल पर साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 70 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 और सार अनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1275। दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी और समानांतर श्रेणी आप 100% पढ़ के जाना, आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इनको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, 2 दशमलव तक अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 741.67। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना और अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लेना कि आपका जवाब सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, एक लॉन में एक आदमी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। यदि वह आदमी दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगा, यानी उसका मुंह अब किस दिशा में होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। प्राइड ऑफ लायंस, इसके साथ में यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लीप लीप ऑफ लियोपार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 1 और 2 से संख्यांकित 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क दुर्बल तर्क है। उत्तर देते समय दोस्तों हमें याद रखना है, हम ए को चूज करेंगे यदि केवल तर्क एक प्रबल है, बी को चूज करेंगे यदि केवल तर्क दो प्रबल है, सी को चूज करेंगे यदि या तो एक या दो प्रबल है, डी को चूज करेंगे यदि ना तो एक और ना ही दो प्रबल है, और ई को चूज करना है यदि एक और दो दोनों प्रबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कथन है, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए? तर्क है, पहला तर्क है हाँ, यह धूम्रपान न करने वालों द्वारा निश्चेष्ट धुएं के अंतःशोषण की संभावना को कम कर सकता है। दूसरा तर्क है नहीं, वे व्यवसायों को प्रभावित कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए। इसका अर्थ है कि सिर्फ तर्क एक अनुसरण करता है या तर्क एक प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 21, एक संख्या दी गई है, इसका भिन्न ज्ञात करना है। तो दोस्तों सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 422/990। क्वेश्चन नंबर 22, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 से संख्यांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों ये कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष राहुल पढ़ने में कमजोर है। दूसरा निष्कर्ष राहुल की परीक्षा चल रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ए बी सी डी और ई में से चूज करना है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डी, यानी ना तो तर्क एक और ना ही दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 23, दिशा निर्देश, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। इसमें विभाग वार विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है और हमें देखना है आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इस आरेख को आप देख लेना। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें बताना क्या है, आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1952। आईटी विभाग में 1952 छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 259 और इन सभी का योगफल ज्ञात कीजिए। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 1,83,918। क्वेश्चन नंबर 25, 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णता मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, फिर से दोस्तों वही आरेख दिया हुआ है। इस बार हमसे पूछा गया है ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ई विभाग है, देख लेते हैं इसका आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1952। क्वेश्चन नंबर 27, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 28, 29। तो दोस्तों ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप देख लेना, इसी पर आधारित ये दोनों क्वेश्चन हैं। इसमें 5 अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या दी गई है। हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 25%। क्वेश्चन नंबर 29, कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियां कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 33.33%। क्वेश्चन नंबर 30, 3 मित्रों ए बी सी ने एक व्यापार में 2:3:4 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीनों बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के लिए कुल अर्जित लाभ रुपीज 1,10,000 है तो सी द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 41,250 रुपए। क्वेश्चन नंबर 31, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जी। दोस्तों क्या लॉजिक लगेगा आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो स्टार लगे हुए हैं इसकी जगह पर कौन से चिन्ह आएंगे वो हमें देखना है ताकि ये संतुलित हो जाए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लस, मल्टीप्लाई और बराबर। क्वेश्चन नंबर 33, संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिनके अनुसार व्यवस्थित करने पर ये अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएं। तो दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 5 2। अगर हम इस क्रम में इन अक्षरों को रखेंगे तो एक सार्थक शब्द मिलेगा और वो सार्थक शब्द होगा बीच, BEACH। क्वेश्चन नंबर 34, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 68। क्वेश्चन नंबर 36, दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार जो 2021 में परीक्षा हुई थी उसमें मिरर वाले प्रश्न आए थे। हो सकता है इस बार पानी में इमेज कैसी दिखती है वो वाले प्रश्न आ जाएं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और यहाँ पर विंडो शब्द लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि मिरर में ये विंडो शब्द किस तरह से दिखेगा। इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिरर में आपको इस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 36, 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 61.2। क्वेश्चन नंबर 37, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये श्रृंखला दी हुई है और इसमें अगला पद क्या होगा ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी RASTINA आएगा। कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 38, पी क्यू और आर का औसत वजन 51 किलो है। यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 किलो है और क्यू तथा आर का औसत वजन 46 किलो है तो क्यू का वजन कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 29 किलो। क्वेश्चन नंबर 39, फिर से वही पाई चार्ट दिया हुआ है दोस्तों, फिर से देख लेना इसको। इस बार पूछा गया है यांत्रिक एवं सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4,758। क्वेश्चन नंबर 40, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुनी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप से 13 गुना कितने वर्षों में होगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 90 वर्षों में ये अपने आप की 13 गुना हो जाएगी। दोस्तों हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले बंगाल सती विनियमन 1829 को किसने पारित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक और इसी से संबंधित है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शब्द सिंड्रेला में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और सभी स्वरों को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ई अक्षर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 1 2 3 4 से संख्यांकित कौन सी छवि दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगी? तो दोस्तों यहाँ पर 4 छवि दी हुई है ऊपर, यहाँ पे 5वीं छवि हमें बताना है। तो दोस्तों इनमें से 1 2 3 4 इनमें से कौन सी छवि होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चौथा है, मतलब ये जो 4 नंबर की छवि है ये यहाँ पर 5वीं छवि होगी।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि दाएं पक्ष को बायां पक्ष माना जाता है और बाएं पक्ष को दायां पक्ष माना जाता है तो ए का स्थान बाएं छोर से 18वां है जो बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बाएं से बी किस स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 17वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रेणी दी है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 102। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बराबर है 14, बी बराबर है 2, सी बराबर है 7 और डी बराबर है 3, तो ए भाग सी धन बी गुणा डी बराबर क्या होगा, ये बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 8, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। ए से बी की दूरी कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, ई ए का पुत्र है, बी ई की मां है और सी की पुत्री है। ई का सी से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 10, यदि रेस्टोरेंट शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वें अक्षर की दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन। क्वेश्चन नंबर 11, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सुंदर ताजे फूल को दर्शाती है? त्रिभुज का मतलब है सुंदर, आयत का मतलब है गुलाबी, वर्ग का मतलब है फ्रेश और वृत्त का मतलब है पुष्प या फूल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संख्या 10 सुंदर ताजे फूलों को दर्शाती है। यहाँ पर है दोस्तों ये 10 नंबर, ये जो एरिया है ये दिखाता है सुंदर ताजे फूलों को। क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह का दोस्तों एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है, आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा? ये 3 सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ये चौथा मिसिंग है, यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा वो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो पार्ट है ये चौथे पार्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी बहन के भाई की बेटी है। महिला का लड़की से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंट। क्वेश्चन नंबर 15, देश में पुलिस बलों की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए जनादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, बीपीआरडी। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों एक सवाल आपको पासे से अवश्य देखने मिलेगा, बहुत ही साधारण सा सवाल आता है, देख लेते हैं। एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत है? तो ये 2 के विपरीत कौन सी संख्या है दोस्तों, ये बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट भाषा में ईट टेस्टी फूड को जो बानू, टेस्टी इंडियन डिश को PHKINU, ईट स्पाइसी डिश को KIVARU के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में फूड का कूट शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, JO। दोस्तों इसी सेम कूट से कम 2 से 3 सवाल होंगे, लेकिन इसी सीक्वेंस में नहीं होंगे, तो जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे इनको एक अलग जगह लिख लेंगे, जब फिर से यही सवाल आए तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकें, आपको दोबारा फिर से हर शब्द का मतलब ना निकालना पड़े। क्वेश्चन नंबर 18, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है, A इंटू बी का अर्थ है A B की माँ है, A बटे बी का अर्थ है A B का पिता है। तो यहाँ एक व्यंजक दिया हुआ है P इंटू क्यू प्लस R माइनस एस में P का S से क्या संबंध है? दोस्तों इसको देख लेना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माता। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किसी राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 20, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ससुर। क्वेश्चन नंबर 21,
एक निश्चित कूट भाषा में, अभी दोस्तों हमने यही क्वेश्चन देखा था, इस बार पूछा गया है कूट शब्द आर यू का उपयोग किसके लिए किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, फूल वालों की सैर नियमित रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको वर्गों की संख्या काउंट करनी है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए ये 5 वर्ग हैं, ये भी 5 वर्ग हैं, तो 10 वर्ग हो गए। इसके बाद ये 11, ये 11, ये 12, ये यहाँ पर 13, ये 14, ये 15 और ये 16। इसके बाद एक वर्ग बनेगा यहाँ पर, ये वाला 17 और एक वर्ग बन जाएगा दोस्तों ये वाला नीचे से लेके, तो ये हो जाएंगे कुल 18। आप अपने आप से काउंट कर लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 24, इस प्रश्न में गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करें। तो दोस्तों ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ जो कथन दिया है, कथन है भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने का अच्छा मौका है। ऑप्शन ए चूज करना है, कथन निश्चित रूप से सत्य है। बी चूज करना है, कथन संभवतः सत्य है। सी चूज करना है, कथन को निर्धारित नहीं किया जा सकता। और डी को चूज करना है, कथन निश्चित रूप से गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, ये वाला कथन निश्चित रूप से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, एक बक्से में 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 1560 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है, बक्से में सिक्कों की कुल संख्या क्या है? इस तरह का प्रश्न सभी सिक्कों में पूछा गया है, देख लेना दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 360। क्वेश्चन नंबर 26, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। 572, 545, 506, 455, 392। मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 317। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक व्यवस्था विषयों को किसके तहत रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में एफ और पी के ठीक मध्य में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, के। क्वेश्चन नंबर 29, विधवा विवाह पर प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 30, मुकेश किसी कतार के आरंभ में चौथे स्थान पर खड़ा है और मुकेश और राकेश के बीच 2 व्यक्ति हैं। मुकेश के बाद राकेश खड़ा है। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से राकेश किस स्थान पर होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6वां। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं इसलिए एक समूह बनाते हैं, ऐसा कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये दिए गए हैं 5 शब्द, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, के। बाकी चारों वॉवल्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू समान तर्क का अनुसरण करता है। 22543, यहाँ 16 है इसके साथ में, 50123 के साथ में क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11। क्वेश्चन नंबर 33, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गायकों और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4, यानी ये जो एरिया है ये सिर्फ गायकों और नर्तकों को दर्शाता है, इसमें संगीतकार सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। 3, 4, 7, 22, 87, ये बताना है, फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 436। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर 4 इमेज दी हुई हैं, हमें ये बताना है इनमें से कौन सी अलग है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथी इमेज। ये वाली इमेज इनसे अलग है, बाकी तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 7, 10, 15, 22 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 42 और 55। दोस्तों फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 31। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बियर के साथ में है कब, कैट के साथ में क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किटेन। क्वेश्चन नंबर 38, वह विकल्प चुनें जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द, संख्या या अक्षर युग्म है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। बाकी सारी वस्तुएं हैं, बैग, बोतल और पर्स। क्वेश्चन नंबर 39,
इस प्रश्न में कथनों में विभिन्न तथ्यों के बीच संबंध दर्शाए गए हैं। इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है, ये दोस्तों कथन दिया हुआ है, इसमें साइंस यूज़ किए गए हैं। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष ये है और दूसरा निष्कर्ष ये है। हमें ए चूज़ करना है अगर सिर्फ निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बी चूज़ करना है अगर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी चूज़ करना है या तो 1 करता है या फिर दूसरा करता है, डी करना है यदि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है और ई चूज़ करना है अगर दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी यानी कि सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और दोस्तों अब है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारे प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 160 है। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 7 है लेकिन ठीक बाद में 5 या 4 नहीं है? ये संख्या अनुक्रम दिया गया है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5। तो दोस्तों यह था आज का यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल जिसमें हमने देखा 13 नवंबर 2021 को आयोजित यूपीएसआई परीक्षा के शिफ्ट 2 के पेपर को। इसके सभी 160 प्रश्न को हमने देखा और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हमने उसके जवाब देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यूपीएसआई के बाकी सारे शिफ्ट के वीडियो आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। उन्हें आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में जाकर देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला कैप्सूल सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।